तो यूपी में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 9 नए केस सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना मरीजों की संख्या 302 हो गई है। 209 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर में 88 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है और गौतम बुद्ध नगर देखा जाए तो 5 लोगों की मौत भी हुई है। तो फिलहाल चित्रकूट में कोरोना के 3 नए केस हैं। श्रावस्ती में 4 नए केस सामने आए हैं। श्रावस्ती में एक्टिव केसेस की संख्या 22 है। कोरोना में 5 नए केस हैं। तो कोरोना के 5 नए केस सामने आए। फतेहपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 25 है और अब तक 4 ठीक हुए हैं। तो वाराणसी में फिर बड़ा कोरोना का ग्राफ। वाराणसी के अंदर कोरोना के 3 नए केस सामने आए। 94 सैंपल में 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वाराणसी में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 125। वाराणसी में एक्टिव मरीज 44 हैं। अब तक 77 ठीक हुए हैं। तो वाराणसी का आंकड़ा है। वाराणसी के अंदर 3 नए केस सामने आए हैं। 94 लोगों का टेस्ट किया गया और उस टेस्ट में 3 नए केस सामने आए। तो 94 सैंपल में 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। सुजीत पटेल हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। सुजीत, 3 नए केसेस सामने आए हैं। 94 टेस्ट रिपोर्ट किए गए थे जिसमें से 3 पॉजिटिव हैं। क्या जानकारी है इनके विषय में? आज वाराणसी में 3 केस नए हैं जो बीएचयू प्रसव के लिए भर्ती हुई है। एक 23 वर्षीय महिला जो बिहार की रहने वाली, उसमें कोरोना पॉजिटिव मिला। एक 27 वर्षीय जो बेलूपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं युवक, जो वो पॉजिटिव मिला है। एक तुलसी कुआं का है जो युवक, उसको पॉजिटिव मिला। मतलब 3 टोटल 126 बता दें कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या हो गई है अब तक, जिसमें 77 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 4 की मौत हो चुकी है। और बताते चले कि लगातार ये मरीजों की संख्या वाराणसी में बढ़ती जा रही है। जो बाहर से आ रहे हैं लोग, उन्हीं के द्वारा ये कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, इसी तरह लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो नोएडा एक्सटेंशन की पंचशील हाईनी सोसाइटी के अंदर एक कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद सोसाइटी को हॉटस्पॉट घोषित किया गया। इसके साथ ही पंचशील हाईनिश को 21 दिन के लिए सील कर दिया गया। सोसाइटी के टावर 1 के अंदर 2 दिन पहले एक कोरोना पॉजिटिव केस मिला था। इसके बाद सोसाइटी के सभी गेट सील कर दिए गए और साथ ही सोसाइटी में किसी भी प्रकार के प्रवेश और बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई। सोसाइटी के मैनेजर विवेक शर्मा को जन्मदिन की माफी चाहेंगे जिम्मेदार बताया गया और नियमों का सख्ती से पालन कराया गया। कर्मी और डॉक्टर और विशेष परिस्थिति में कोई जैसे बीमार है और पुलिस, यही केवल आएंगे जाएंगे। अनावश्यक रूप से कोई नहीं आएगा, ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। और अगर अनावश्यक रूप से कॉलोनी में भी अगर सोसाइटी में घूमते पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। अनावश्यक रूप से कोई गार्डों या यहाँ के कर्मचारियों या जो भी है मेंटेनेंस वालों से झगड़ा नहीं करेगा। अगर झगड़ा करेगा तो उसका नाम नोट करके मुकदमा उसके खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन का कर दिया जाएगा। और सर कितने दिन ये चलेगा? 21 दिन के लिए 21 डेज। हाँ, 21 डेज के लिए हॉटस्पॉट घोषित किया गया और 21 दिन तक ये 21 डेज तक ये तो वहीं गाजियाबाद से बड़ी खबर है। ऑरेंज जोन से रेड जोन में पहुंचा गाजियाबाद। कल शाम 4 बजे लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन होगी जारी। फिलहाल आपको बता दें कि लखनऊ से ये तमाम जोन जारी हुए हैं। अब गाजियाबाद को ऑरेंज जोन से निकालकर रेड जोन में डाल दिया गया है। 5 ऐसे जिले हैं जिन्हें रेड जोन में रखा गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो गाजियाबाद से ये बड़ी खबर है कि गाजियाबाद अब ऑरेंज जोन की जगह रेड जोन में आ गया है और लगातार मिल रहे केसेस की वजह से इसे रेड जोन में शिफ्ट किया गया। इससे पहले ये ऑरेंज जोन में था और अब ये रेड जोन में है। कल लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन अब कल शाम 4 बजे जारी होगी। फिलहाल गाजियाबाद से बड़ी खबर है कि गाजियाबाद ऑरेंज जोन की जगह अब रेड जोन में कैलकुलेट किया गया है। तो वहीं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी फॉर्म भरने में परेशान हो गए हैं। विभागीय वेबसाइट की तकनीकी दिक्कतों से परेशान हुए शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन में तकनीकी दिक्कतों में संशोधन की कर रहे हैं मांग। अभ्यर्थी नंबर बदल जाने के कारण नहीं भर पा रहे ऑनलाइन फॉर्म। फिलहाल मोबाइल नंबर संशोधन करने का मौका देने की अभ्यर्थी कर रहे हैं मांग। शिक्षा निदेशालय पहुंचकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। तो अभ्यर्थी नंबर बदल जाने की वजह से फॉर्म नहीं भर पा रही है। यही वजह है कि यहां पर इनके सामने एक बड़ी समस्या आ रही है। फिलहाल मोबाइल नंबर संशोधन को लेकर
यहां पर इनकी मांग है। शिक्षा निदेशालय पहुंचकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी फॉर्म भरने में परेशान नजर आ रही हैं। फिलहाल विभागीय वेबसाइट की तकनीकी दिक्कतों से ये शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं। अभ्यर्थी आवेदन में तकनीकी दिक्कतों में संशोधन की मांग कर रहे हैं और नंबर बदल जाने के सीन में यहां पर ये तकनीकी करेक्शन करने के लिए मांग कर रहे हैं। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी, अगर देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती मामले के अंदर अगर देखें पुराने जिनके नंबर हो चुके हैं उनको नंबर बदलना है, लेकिन यहां पर फॉर्म नहीं भर पा रहे। इस वजह से क्या समस्याएं आ रही हैं और इसको लेकर कोई शिक्षा विभाग की तरफ से या किसी भी विभाग की तरफ से कोई ऐसी जानकारी दी गई है जिससे कि आने वाले समय में अपना नंबर ये बदल सकें? बिल्कुल, अभी तक विभाग की तरफ से कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई है। चूंकि 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती होनी है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे, जिसमें 1 सप्ताह के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है। इस सप्ताह जब ये फॉर्म भर जाएंगे, चूंकि 18 से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब इसके बाद सीधे काउंसलिंग होगी जब ऑनलाइन फॉर्म सारे भर के होंगे। 1 लाख से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सफल हुए हैं, जिसमें सभी बीएड, टीईटी, शिक्षा मित्र और एलएड ये जो भी हैं सभी इसमें शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थी परेशान इस वजह से है कि वेबसाइट पे जो नंबर उन्होंने पहले अपलोड किया था, अगर वो नंबर इन केस उनका बंद हो चुका है या बदल गया है या किसी अन्य व्यक्ति को अलॉट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वो अपना ओटीपी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से उनका ऑनलाइन फॉर्म आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है। उसके अलावा कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनके जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड किए थे, वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स भी उनके जो अगर नहीं मिल रहे हैं या उसमें अंक गलत हो गए हैं तो उसका करेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो चूंकि वेबसाइट की तरफ से कोई भी छात्रों को ओटीपी नहीं मिल रहा है, जिस वजह से वो किसी तरीके का करेक्शन उसमें नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर विभागीय मंत्री से भी अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई है। साथ ही साथ जो विभागीय अफसर हैं उनको भी लगातार अभ्यर्थी आवेदन दे रहे थे, लेकिन जब कहीं कुछ नहीं हुआ तो आज अभ्यर्थी बड़ी संख्या में राजधानी लखनऊ स्थित जो शिक्षा निदेशालय है वहां पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन किया, साथ ही साथ अपना ज्ञापन भी शिक्षा निदेशक को सौंपा है और ये मांग की है कि शिक्षा विभाग की तरफ से उनको ये अनुमति प्रदान की जाए, संशोधन की अनुमति उनको मिले, ताकि वो अपना नंबर और बाकी जो चीजें हैं वेरीफाई कराने के बाद में, जब सारी चीजें वेरीफाई हो जाएं उसके बाद उसको बदल सकें और अपना फॉर्म इजीली तरीके से भर सकें, ताकि जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें वो शामिल हो सके। क्योंकि उनकी बड़ी परेशानी यही है कि अगर वो अपना फॉर्म नहीं भर पाते हैं, वो समय निकल जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। और जबकि उनका नाम उसमें है, उनके अंक भी उस हिसाब से हैं, जो अंक मांगे जा रहे हैं विभाग की तरफ से, जो 60-65 का क्राइटेरिया है उसमें भी वो आ रहे हैं, लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से कहीं ना कहीं वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, जिस चलते ही वो अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और विभागीय मंत्री से लेकर अफसर तक के चक्कर लगा रहे हैं। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। नोएडा में आग की लपटों का तांडव देखा गया। झुग्गी झोपड़ियों के अंदर लगे भीषण आग और सेक्टर 66 के मामूरा गांव की झुग्गी झोपड़ी में आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं जो आग पर काबू पा रही हैं। फिलहाल आपको बता रहे आग लगने से कई झुग्गी झोपड़ी कर खाक हो गई हैं। आग लगने का कारण सही रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया। फिलहाल ये झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी मामूरा के अंदर। कॉल करो 102 पे कॉल करो। नोएडा के मामूरा के अंदर ये झुग्गी झोपड़ी में आग लगी है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। फिलहाल कोरोना काल में आग का तांडव देखा गया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बमुश्किल आग पर काबू पा सके। वीडियो कैमरा है, कॉल करो 102 पे कॉल करो। कितना होता है? वीडियो कैमरा है, कॉल करो 102 पे कॉल करो। कितना होता है? झुग्गी झोपड़ी में लगी भीषण आग मामूरा का ये मामला है, जहां पर सेक्टर 63 में ये आग लगी थी। फिलहाल आपको बता रहे कि आग की लपटों का तांडव यहाँ जमकर देखा गया। घंटों तक यहाँ पर दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया। तो सेक्टर 66 के मामूरा गांव की झुग्गियों में आग लगी है। नोएडा का फेज 3, ये थाना फेज 3 क्षेत्र का मामला है और सेक्टर 66 का मामला मामूरा के अंदर यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी। फिलहाल कॉल करो 102 पे कॉल करो। नोएडा के मामूरा में झुग्गी झोपड़ियों की आग की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। वीडियो कैमरा है, कॉल करो 102 पे कॉल करो। कितना होता है? तो आग लगने से झुग्गी झोपड़ियों में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ है और यहां दमकल की गाड़ियों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है।
तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अजय कुमार लल्लू को अस्थायी जेल से स्थायी जेल गोसाईगंज भेजा गया। कल लखनऊ पुलिस ने लल्लू को आगरा से गिरफ्तार किया था। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं अजय लल्लू। फिलहाल अजय कुमार लल्लू की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है और ऐसे में अब उनको स्थायी जेल में शिफ्ट किया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अजय लल्लू, कल उन्हें आगरा से लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया, जो कि नेगेटिव आया है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और इस मौके पर उनका टेस्ट किया गया, कोरोना टेस्ट किया गया और कोरोना टेस्ट उनका नेगेटिव आया है। तो महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहल की है। कोरोना आपदा के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पहल है। मास्क समेत सिलाई, कढ़ाई, पत्तल, मसाले जैसे उत्पादों के लिए सहायता है। ज्यादातर प्रवासी कामगारों और श्रमिकों के परिवारों के लिए ये महिलाएं हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार स्वावलंबन को बढ़ावा देने का ये लक्ष्य है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 31,938 महिला स्वयं सहायता समूह को सहायता है। स्वयं सहायता समूहों को मुहैया करवाया गया 218 करोड़ रुपए रिवॉल्विंग फंड। योजना से होगा 38,25,649 परिवारों को सीधा फायदा है। इन स्वयं सहायता समूहों में बड़ी संख्या में वंचित समाज की महिलाएं हैं। 196 वनटांगिया, 2,477 मुसहर, 366 थारू जनजाति की महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को सहायता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर इन महिलाओं को प्रोत्साहित किया। वैश्विक महामारी कोरोना के संकट के समय में देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने वाली महिला स्वयंसेवी समूह को आज एक साथ यहाँ पर न केवल रिवॉल्विंग फंड अपितु कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड की 218 करोड़ 49 लाख रुपए की सहायता एक साथ यहाँ पर प्रदान की जा रही है। कोरोना यानी किसी भी महामारी और आपदा के समय में हमारी महिला स्वयंसेवी समूह कैसे काम कर सकती हैं, यह इस सदी के सबसे बड़ी महामारी को जब दुनिया झेल रही है उस समय जिन सब बातों का ध्यान रखा जा रहा है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अगर पब्लिक प्लेस पर सार्वजनिक स्थानों पर निकलना है या बाहर निकलना है या एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है तो मुंह पर कोई कपड़ा बांध करके या मास्क लगा करके या फेस कवर लगा करके ही हम इस कार्य को करें।